दोस्तों एक बार फिर से आपका वेलकम है, स्वागत है एनएससी फिजिक्स क्लास में। आज मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। एम करीम पेज नंबर 382। क्वेश्चंस आप खुद बुक से देखें। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सॉल्व है वो कम हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन का मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं हिंदी में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस। एक का वैल्यू कर रहा 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा -50 माइक्रोकूलम है। दोनों 80 सेंटीमीटर अपार्ट है, दोनों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है distance. Calculate the distance of the point from smaller charge where the intensity will be 0. स्मॉलर चार्ज से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। कितने चार्जेस हैं? दो। एक क्या है माइनस, एक प्लस। जिनके पास बुक नहीं है, किताब वाले के पास आ जाइए, एक बार क्वेश्चन को देखिए। जब तो क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्या देखेंगे? एक ही बेंच पे बैठे ना तीनों, बैठने आए हैं क्या आप लोग? एक ही बेंच पे आइए सब। एक तो बुक लेके नहीं आया, सबके हाथ में बुक होना चाहिए। करिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्या समझेंगे? क्वेश्चन क्या कर रहा है पता ही नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 चार्जेस। हाउ मेनी चार्जेस? देयर आर 2 चार्जेस, एक माइनस एक प्लस। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था। देखिए इसमें आसानी क्या थी कि दोनों प्लस थे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ने ट्विस्ट किया, एक माइनस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज है। आपसे भी यही पूछा जा रहा है कि दूसरा जो चार्ज है, जो छोटा चार्ज है, स्मॉलर चार्ज, उससे कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब होता है? जब इक्वल हो अपोजिट हो, इक्वल हो और अपोजिट हो, मान बराबर हो, डायरेक्शन उल्टा हो, तब भी रिजल्टेंट का मान, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट फोर्स तभी 0 होते हैं जब फोर्सेस बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, इंटेंसिटी बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। चार्ज में देखिए, जैसे एक +2 है और -50 है, तो कौन बड़ा है? नहीं, चार्ज में जो है, जो जिसका मान बड़ा है वही बड़ा है। ये माइनस प्लस से उसमें नहीं कंफ्यूजन पड़ रहा है। डायरेक्शन तो प्लस माइनस तो वहाँ डायरेक्शंस के लिए होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ये लेकिन माइनस में हो गया तो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो दो चार्ज हैं, एक के वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, एक के वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे के वैल्यू 50 माइक्रोकूलम, एंड दे आर 80 cm अपार्ट। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्मॉलर चार्ज ये आपका 2 माइक्रोकूलम हो गए, उससे कितनी डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। इसमें हम लोग इससे पहले क्या करते थे? बीच में पॉइंट लेते थे। आप सोचिए अगर यहाँ बीच में प्लस लेते हैं, +1, तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, अट्रैक्शन होगा, डायरेक्शन सेम होगा। जब डायरेक्शन सेम हो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकता। इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, तभी 0 होगा। इसलिए बीच में यहाँ नहीं मान सकते, बीच में नहीं मान सकते। तो कहाँ मानेंगे? तो पूछा जा रहा है स्मॉलर चार्ज से कितनी दूरी। स्मॉलर चार्ज क्या है हमारा? 2 माइक्रोकूलम। आउटसाइड मानना पड़ेगा। कहाँ मानना पड़ेगा? आउटसाइड। स्मॉलर चार्ज से पूछ रहा है, स्मॉलर चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, उससे पूछे जा रहे हैं। तो मान लिया जाए स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रहा है। कितना हो रहा है? 0।
जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, पहला काम छपाना, क्या मानेंगे हम, +1 चार्ज, +1 चार्ज। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, चाहे थ्योरी हो न्यूमेरिकल, वहां क्या लेते हैं, +1 चार्ज, +1 चार्ज ले ले। यहाँ पे +1 चार्ज, ये प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्शन। अब देखिए ये तो +1 है, लेकिन ये क्या है, माइनस, ये क्या होगा, अब देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इधर देखिए, इधर देखिए, बाद में लिखिएगा, छापिएगा, छपाई मशीन से। अब 0 हो सकते हैं क्योंकि इक्वल हो गए, ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मान अगर बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी बताएं, 80 वो ले ले 80 प्लस x, टोटल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 प्लस x, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity will be 0। बहुत जगह ले रहा था। Net electric field intensity will be 0 when E1 equal to, डायरेक्शन तो उल्टा वहां पे है ही। अब फिर E1 का फॉर्मूला बैठाइए, 1/4 पाई Q1 बाई, इसको Q1 मान लिया जाए, इसको Q2 मान लिया जाए, Q1 बाई एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई 80 प्लस दिस कैंसिल हो गए। Q1 देखिए कितना है, 2, Q2 कितना है, 50। साइन नहीं लेना है, साइन का काम तो हो चुका, वो जो रिपल्शन अट्रैक्शन कैसे दिखाया है, जहां वेक्टर क्वांटिटी है जैसे फोर्स इंटेंसिटी, वहां पे साइन नहीं लेते, साइन से सिर्फ डायरेक्शन निकालते हैं। या फिर स्केलर है जैसे पोटेंशियल, वहां पे चार्ज का साइन लेना पड़ेगा। 2 से काट दीजिए, 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25 एक्स स्क्वायर 80 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए बोथ साइड। स्क्वायर रूट 5x 80 प्लस x 5x माइनस x 4x 80 बाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे नेट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज। क्या एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, क्या ये जो बिगर चार्ज है उससे इस साइड क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते तो अंदर कहाँ, बाहर ना, एट्रैक्शन रिपल्सन तो यहाँ भी होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मान बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दूरी भी, ये चार्ज बड़ा भी है और दूरी भी कम है। इंटेंसिटी यहाँ पे 50 का ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा, इसका दूरी भी ज्यादा हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये जो स्मॉलर की तरफ ही हो सकता है, बिगर की तरफ नहीं हो सकता। अब 10 नंबर में दिक्कत है आप लोगों को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एक हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल मतलब कितना साइड होगा, 6। हेक्सागोनल पिरामिड है। उसके कह रहा है वर्टेक्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना कहाँ पे, उसके वर्टेक्स पे। वर्टेक्स
ये इसका डायगोनल है, ये लेंथ 12 होता है, और कह रहा है ये जो दूरी है वो भी 12 ही है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हेक्सागोनल के जो 6 वर्टेक्स हैं, 6 पे चार्ज हैं, क्यू 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 क्यू, सब ये इक्वल चार्जेस हैं। लेंथ इसका 0.1 मीटर दिया गया है। चार्ज 10 माइक्रोकूलम है। कितना इतने ही है ना? कहाँ था? लेंथ कितना? 0.1 मीटर। तो दोस्तों निकालना क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। मान लो P, मान लो, इसका नाम कुछ दे सकते हो, A B C D E F, इसका नाम दे दो O। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख सकते हो 12 12 12, ये एक क्या बन गया? ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एंगल 60, दिस एंगल 60, टोटल 60। ये आगा क्या होगा? 30 30 होगा। अब यहाँ प्लस चार्ज ले लें, ये प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा, ये भी प्लस है रिपल्शन होगा। ई डैश मान लेते हैं हर एक के लिए, क्योंकि सब पे चार्ज बराबर है, सभी की दूरियां बराबर है। इंटेंसिटी हर एक चार्ज के ई डैश मान लिया। कितने चार्जेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 चार्जेस हैं, लेकिन मैंने अभी 2 ही दिखा रहा। आंख ढक लीजिए, देखना नहीं पड़े बोल। ये मान लें थीटा, ये भी थीटा। अब इसके 2 कंपोनेंट्स कर सकते हैं, इधर कोण बनता है, उधर क्या लगता है? आप cos थीटा लेते हैं, ई डैश cos थीटा। इधर क्या होगा? ई डैश sin थीटा। फिर इस ई डैश का भी 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, ई डैश cos थीटा, ई डैश sin थीटा। अरे डैश लिखने में दिक्कत है तो हटा भी सकते हैं, मानने पर आप क्या मानना है? डैश में लगता है आप लोग बार बार लिखने में पड़ रहा है, टेंशन हो रहा है। चलो हटाओ, ई मान लेते हैं, ई sin थीटा। ये दोनों देखो इक्वल और ऑपोजिट है, इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस करेगा, कैंसिल करेगा, इस दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 2e cos थीटा। तो 2 चार्ज ले रहे हैं तो 2e cos थीटा, कितने चार्जेस यहाँ पे? 6। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगा 6e cos थीटा। E का मान क्या बैठाएंगे? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बैठाएंगे, Q/R²। थीटा देख सकते हैं 30 डिग्री है, मान बैठाएं इसका 9 × 10⁻⁹। चार्जेस 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो -6 होता है, दूरी देखिए 12 आ रहा है। cos 30 का मान √3/2। इतना कैलकुलेशन कीजिए और YouTube के कमेंट बॉक्स पे आंसर डालिए। L का मान पता है आपको 0.2। इतना कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं तो फिर तो पढ़ाई छोड़िए। 11 नंबर में कह रहा है व्हाट चार्ज मस्ट बी गिवन ए स्फीयर प्लेस्ड 3 मीटर डायरेक्टली अबव ए पिच बॉल ऑफ मास 0.05 ग्राम इन होल हीलियम। The charge on pitch ball is 5 माइक्रोकूलम। याद कीजिए मैंने चैप्टर शुरू किया था, एक जादू वाला क्वेश्चन दिखाया था। कोई चीज हवा में लटक रही है, बिना रस्सी, बिना खुट्टा, बिना खंबा के, बिना किसी सपोर्ट के कोई चीज हवा में लटक रही है। इस तरह का न्यूमेरिकल जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था तभी दिया था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा एक पिच बॉल है, पिच मतलब फोम होता है, फोम का बॉल बहुत हल्का होता है ना, फोम
उसी को आप हवा में लटका सकते हैं, वेट कम होगा उसका, 0.5 थोड़ा भी चार्ज देंगे तो हो सकता है। What charge must be given a sphere placed 3 meter above, directly above a pith ball of बॉल का 5 इंची है ना, 0.05 gram in hold in equilibrium. The charge on pith ball is इतना। क्या क्या दिए पहले फिगर से समझिए। 3 मीटर ऊपर है ये, 3 मीटर। What charge must be given a sphere 3 मीटर, इस पे कितना चार्ज दिया जाए? मास इसका है 0.05 ग्राम। बिना खंबा खुट्टा के इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम संतुलन में रखना है, बिना बांधे, बिना किसी सपोर्ट के। ये कब होगा? जब इस पे प्लस चार्ज हो और इस पे भी प्लस चार्ज हो, दोनों पे सेम चार्जेस हो। इस पे चार्ज कर रहा है 5 माइक्रोकूलम है। जी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन और गिवन लिखना तो भूले ना। ये मास हो गया। कहीं Q1 निकालना है तो Q2 दिया हुआ है। ये बैलेंस में, संतुलन में कब रह सकता है? ये वाला बॉल, जो ऊपर वाला बॉल है, नीचे वाला तो जमीन पे रखा हुआ है मान लो, ऊपर वाला हवा में लटक रहा है बिना किसी सपोर्ट के। ये कब पॉसिबल है? जब देखो ये प्लस प्लस के बीच रिपल्सिव फोर्स बड़ा हो जाए इसके वेट के, mg के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहाँ बैलेंस कर सकता है किसको? वेट को। तभी वो हवा में बिना बैलेंस किए, बिना किसी खुट्टा, बिना सपोर्ट के वो हवा में फ्रीली हैंग कर सकता है। कब? जब इस पे भी प्लस हो, इस पे भी प्लस हो। प्लस प्लस के बीच क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। वेट किधर लगेगा? नीचे। बैलेंस कब होता है? जब इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर ले किसको? वेट को। F बराबर किसके हो जाए? mg के। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही कह रहा है मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। दोस्तों ये फोर्स बराबर हो जाएगा mg के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल mg के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर बराबर mg। मास कितना लिया गया है? 0.05 ग्राम। मिलीग्राम 0.05 मिलीग्राम है क्या? ग्राम है। इसको केजी में बदलना पड़ेगा, -3 से गुना कीजिए। ग्राम था तो केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको ऐसा ही सिस्टम यूज करना है। इसका पूरा मान याद होगा, 9 × 10⁹। Q1 का मान निकालना है। Q2 5 माइक्रोकूलम है, -6। दूरी 3 मीटर का है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। m का मान 0.05, g का मान का है 10, -3 × 10। अब यही Q1 निकालना है आपको। सब कुछ दिया हुआ है, एक इक्वेशन, एक अननोन। इतना तो सॉल्व करना आना ही चाहिए आपको। 9 - 6 10 पे पावर 9, 10 पे पावर -6 कितना होगा दोस्तों? +3 Q1 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कैंसिल। इधर कितना होगा? 0.05 या पॉइंट हटाइए, डबल 0 कीजिए, -6 हो रहा है। -3 +1 -2 -5 -4 हो जाएगा। तो Q1 कितना हो जाएगा? सब हम -4 3 2 5 1 -4 आ गया। 10 पे पावर -4 और ये नीचे गया 10 पावर 3 10 पावर और 5 वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा सर। क्या चीज? 5 जो है सर ऊपर में पॉइंट जोड़ा है।
हाँ यहाँ 5 बच गया, इस 5 को भी लिखना था, वो कट जाएगा आंसर ऊपर। यहाँ काट ही देते हैं, 5 कैंसिल कर दो, चलिए हो गया। 10 to power minus 7 10 पे पावर -7 सही है -7, सही। और -1 कूलम माइक्रो कूलम मिलेगा। तो ये आ रहा है 10 टू दी पावर -7 कूलम, लेकिन आंसर माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो 6 9 होगा। इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -6 इंटू 10 पे पावर -1, -6 को माइक्रो बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, आंसर को -1 माइक्रो कूलम, ये हो गया चांस। ये आंसर है हमारा साइंस सिस्टम में, तो यही है, लेकिन किताब ने आंसर माइक्रो कूलम के रूप में दिया है, फिर इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट किया है आंसर को, ऑप्शन को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, मैं कह रहा है एक स्क्वायर है दोस्तों, क्या है स्क्वायर, यहां पे ए नाम दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू Calculate the resultant electric field intensity P at the center of the square. ये स्क्वायर का जो सेंटर हो रहा है, यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या मानेंगे? पी प्लस पॉइंट पे क्या मानेंगे? जहाँ भी इंटेंसिटी निकालना हो क्या मानते हैं? +1 चार्ज, +1 चार्ज। लेंथ इसका कर रहा है L मीटर है, यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया है, मतलब Q और L के टर्म में ही आंसर देना है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इस +1 चार्ज पे नेट, ये जो पॉइंट है P, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। हाउ मेनी चार्जेस? देखिए 4 चार्जेस हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले सोचिए डायरेक्शन, ए से शुरू कीजिए, ये प्लस है, ये प्लस है, क्या हुआ? रिपल्शन। इसको मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, क्या मानते हैं? E1 सब बराबर होगा, वैल्यू सबका वैल्यू क्या होगा? चार्ज बराबर है, दूरी बराबर है। ई मान लिया, बी पे आई, ये भी ई हो गया, ये अटैक कर रहा है, ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग PC, E प्लस E दोनों सेम डायरेक्शन होने के कारण जोड़ देते हैं 2E। ये आगे लिखिए, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग PC देखिए, ये E है, ये E है, सेम डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, E प्लस E 2E। इधर देखिए अलोंग PD, ये भी सेम डायरेक्शन, E प्लस E दैट इज 2E। ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पे अगर कोण हो तो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर, रूट अंडर 2 into 4 स्क्वायर, क्या आएगा दोस्तों? रूट अंडर 4E स्क्वायर 4E स्क्वायर 2 into 8E स्क्वायर। 8 ना लिख करके चाहे किसको लिख सकते हैं? 2 into 4E स्क्वायर, 4E ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज दो बार लिख दिया। इसे रूट निकालना आसान हो गया आपको। 2 root 2
क्या होगा 2 रूट 2 e 2√2e का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान ये r कितना होगा, ये दूरी रूट 2/2 इंटू एल। r कैसे निकालेंगे, विकर्ण डायगोनल ऑफ r का फॉर्मूला हो जाएगा, डायगोनल ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, √2l रूट 2 इसका हाफ बाई 2। स्क्वायर का डायगोनल वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू एल हो गया, लेकिन r उसका आधा है, बाई 2 करना पड़ेगा। मान पुट किया जाए यहाँ 2√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q है, चार्जेस r का मान निकाल चुके हैं, √2l/2 इसका स्क्वायर, 2√2 q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l/4 तो एल स्क्वायर सर, l स्क्वायर यहाँ पे होगा। 4 कैंसिल, आंसर देखो काट गया, पूरा गया है, 1/4 पाई के टर्म में छोड़ा है, तुमने आंसर पाई है ये, पाई फोर पाई के पाई के टर्म काट दिए, 4 जो कटता है काटिए, 4 कटेगा 2 4 कट गया, 2 q पाई एप्सिलॉन नॉट 13 देखिए हमें बन जाएगा। 13 में देखिए आसान क्यों हो गया है, पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल में कोई टेंशन नहीं होता है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जितने चार्जेस हैं उतने पोटेंशियल होंगे, सबको जोड़ देना है। पोटेंशियल में इंटेंसिटी में दिक्कत होता है, वेक्टर रूल लगाना पड़ता है, डायरेक्शन देखना पड़ता है, और पोटेंशियल में कोई टेंशन नहीं, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहां भी स्केलर हो जाए काम हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है। हाउ मेनी चार्जेस, 4 चार्जेस है, 13 नंबर में कहना टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल एट P, तो 4 चार्जेस है ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में दूरी भी सेम है, 2 चार्ज प्लस Q प्लस Q, और 2 क्या है, माइनस Q माइनस Q, 2 प्लस होगा 2 माइनस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, मेरे पास जगह कम है, आप क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला बैठाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो यही शुरू करता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r, ये माइनस q प्लस q, टोटल 0 वोल्ट। आगे पोटेंशियल के सवाल है, जहाँ P है वो बहुत आसान होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जितने चार्जेस होंगे उतने पोटेंशियल होंगे, सबको निकाल के जोड़ देना, ठीक है ना। इसी तरह के आसान सवाल हैं, बना के आज इतना ही, धन्यवाद।